शीश महल पर आई कैग की रिपोर्ट तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल खड़ी कर चुकी है और एक और रिपोर्ट ऐसी आई जिससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मुंह छिपाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये रिपोर्ट भी कैग की है और मामला शराब घोटाले का। इसी मामले में मनीष सिसोदिया करीब 2 साल, संजय सिंह 3 महीने और अरविंद केजरीवाल करीब 6 महीने तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं। जमानत पर बाहर निकले तीनों के खिलाफ कोर्ट में मामले चल रहे हैं। फिर भी केजरीवाल खुद को ईमानदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं से एक पैसा नहीं मिला। पैसा मिलता भी कैसे, क्योंकि सारी रिश्वत कैश में ली गई थी और हवाला के जरिए ठिकाने लगा दी गई। लेकिन कैग की रिपोर्ट के आने के बाद से यह साफ हो गया कि शराब घोटाला 100 करोड़ की रिश्वत का मामला नहीं बल्कि हजारों करोड़ के घोटाले का मामला है। जाहिर है कैग की रिपोर्ट केजरीवाल की टेंशन चुनाव के मौसम में बढ़ाने वाली है। दिल्ली सरकार की अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति पर कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कई खामियां पाई गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे सरकारी खजाने को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। कथित शराब घोटाले का क्या असर हुआ, यह दिखाने के लिए आंकड़ा पहली बार पेश किया गया। भाजपा जिसे कैग रिपोर्ट बता रही है उसमें दावा किया गया है कि कुछ बोलीदाताओं को तब की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में लाइसेंस तब दिए जब वे घाटे में चल रहे थे। कैग की रिपोर्ट में एक्साइज पॉलिसी में खामियां पाई गई। रिपोर्ट में एक्साइज पॉलिसी लागू करने में बड़ी चूक का जिक्र है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इस चूक की वजह से सरकार को करीब 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि आम आदमी पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी जबकि केजरीवाल को मोटा कमीशन मिला। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि उस समय आबकारी विभाग का नेतृत्व करने वाले मनीष सिसोदिया और उनके मंत्रियों के समूह ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शराब की दुकान के लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन हुआ और उल्लंघन करने वालों को जानबूझकर दंडित नहीं किया गया। दिल्ली आबकारी नीति पर कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई अहम फैसले मनमाने ढंग से किए गए। इसके लिए कैबिनेट या दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी नहीं ली गई। रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा है शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी लेकिन उनकी सिफारिशों को माना नहीं गया। जिन कंपनीज की शिकायतें की गई थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट और उपराज्यपाल से लिए गए बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति कैग के मुताबिक शराब की कीमत तय करने और लाइसेंस जारी करने में साफ सफाई नहीं बरती गई। नियमों को तोड़ने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। नीति को भी सही से लागू नहीं किया गया। शराब की गुणवत्ता जांचने के लिए लैब और टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं की गई। खुदरा शराब के दुकानों को सभी क्षेत्रों में बराबर तरीके से नहीं बांटा गया और इतना ही नहीं, कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ करवा दी गई जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए उन्हें फिर से टेंडर नहीं किया जिसमें 890 करोड़ का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का और नुकसान हुआ। सुरक्षा जमा राशि ठीक से नहीं वसूलने पर 27 करोड़ का नुकसान हुआ। कैग ने रिपोर्ट में कहा कि लाइसेंस धारकों और थोक विक्रेताओं के बीच गलत तरीके से समझौते किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि केजरीवाल सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 144 करोड़ रुपए के लाइसेंस शुल्क को माफ कर दिया। इससे राजस्व को और नुकसान हुआ जबकि टेंडर एग्रीमेंट में साफ तौर पर कहा गया था कि अप्रत्याशित घटना के लिए कोई प्रावधान नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट गलत तरीके से जमा करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 को नतीजे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।